हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज है संडे और आपको पता है कि इस चैनल पे हर संडे को मॉर्निंग में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो आपने रेगुलर बेसिक पे कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स तो रेगुलर पढ़ा ही होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपना सेट लगा कर बताइए कि कितना आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हाल ही में खबरों में रहा भारत की सहायता से निर्मित मगदेचू जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? राइट आंसर विल बी ऑप्शंस ए, भूटान। ठीक है, भूटान में ये स्थित है। और ये हाल ही में चर्चा में क्यों है? तो इस परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग की में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। और ये परियोजना की बात करें तो अगस्त 2019 में इस परियोजना का उद्घाटन किया गया था, मगदेचू जल विद्युत परियोजना, जो कि भूटान में भारत की सहायता से निर्मित था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया बुमला भारत के किस राज्य में मौजूद है? बुमला हाल ही में चर्चा में रहा था, तो बताइए कि ये किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं कि बुमला है क्या। देखिए, बुमला एक कह सकते हैं कि एक युद्ध स्मारक का यहाँ पे निर्माण किया जाना है, इसलिए ये काफ़ी हाल ही में चर्चा में था। लेकिन ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बॉर्डर पास है। ठीक है, तिब्बत के कोना काउंटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के बीच एक बॉर्डर पास होता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जहाँ पे एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया जाना है, इसलिए ये चर्चा में था बुमला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की जाएगी? हाल ही में ये घोषणा की गई है, किसान सूर्योदय योजना शुरू की जाएगी किस राज्य में? राइट आंसर विल बी ऑप्शंस बी, गुजरात। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा योजना का उद्देश्य ये है कि सिंचाई के लिए दिन की बिजली उपलब्ध कराना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सुबह 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक 66 किलोवाट की शक्ति वाली 334 ट्रांसमिशन लगाए जाने हैं, जो कि किसानों के लिए होगा। और किसान सूर्योदय योजना इसका नाम रखा गया। ठीक है, क्यों? तो सिंचाई के लिए इसको लगाया जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईएमएफ के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल है? जैसा कि आपको पता है कि पहले आईएमएफ में कुल 189 देश शामिल थे, लेकिन हाल ही में एक नया देश इसमें शामिल हुआ है, जो कि वो देश कौन सा है? और वो देश है अंडोरा। ऑप्शंस डी विल बी करेक्ट आंसर। और मैंने आपको अपने वेबसाइट से पे इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में बताया भी था। आई होप कि आपने पढ़ा होगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अंडोरा है क्या। तो अंडोरा हम कह सकते हैं यूरोप महाद्वीप में स्थित है, या फिर हम ये कह सकते हैं फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित एक माइक्रो स्टेट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से एक राजधानी पूछी जा सकती है कि एंडोरा की राजधानी क्या? एंडोरा की राजधानी होता है एंडोरा ला वेला, एंडोरा ला वेला, ध्यान रखेंगे। अब वहाँ पे बात करते हैं आईएमएफ से संबंधित कुछ पॉइंट्स। तो देखिए, आईएमएफ की जो स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। ये तो क्लियर, इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 24 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आने वाले पेपर के लिए चांसेस है कि ये क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और ये मनाने की जो घोषणा स्टार्ट हुई थी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, ये 1947 के बाद से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष जो मनाया गया वो 75वीं वर्षगांठ थी। ऑप्शंस डी विल बी करेक्ट आंसर। अब यहाँ से क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, 24 अक्टूबर को और भी 2 दिवस है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला दिवस हम याद रख सकते हैं, विश्व पोलियो दिवस। ठीक है, विश्व पोलियो दिवस, जिसकी थीम क्या है? ए विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। आई रिपीट, ए विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, साथ ही साथ हम एक और याद रख सकते हैं, आईटीबीपी की स्थापना। ठीक है, आईटीबीपी का स्थापना दिवस भी 24 अक्टूबर ही होता है, ये भी आप याद रखिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न देखिए क्या क्या है। हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? तो बताइए कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है किस देश ने? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शंस ए, पोलैंड। ठीक है, पोलैंड ने रखा। देखिए, पोलैंड की राजधानी क्या होती है? जो भी देश चर्चा में रहता है उसकी राजधानी का आपको याद रखना है। पोलैंड की राजधानी वर्सा। याद कैसे रखेंगे? जो वर्षा होती है कहाँ? लैंड पे होती है, लैंड वर्षा। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हरिवंश राय बच्चन कौन थे? तो ये अमिताभ बच्चन जी के जो कि फादर थे, याद रख सकते। और मैं आपको कह सकता हूँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो कविता थी वो क्या थी? मधुशाला। मधुशाला इनकी काफ़ी फेमस थी, पेपर में अक्सर देखा भी जाता है कि मधुशाला के लेखक कौन है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा?
वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर क्या होगा? 131वें स्थान पर है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। और पहला स्थान किसे मिला? दक्षिण कोरिया को। सेकेंड रैंक चाइना को मिला है। नेक्स्ट वन की किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत करी है? आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत जो है वो किस राज्य ने करी है? सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर होगा। अब मैं आपको बता दूं कि यह जो पहल होगा किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ उनकी आय को दोगुना करने के लिए है। और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और जहाँ पे आपने पढ़ा है क्वेश्चंस को पिछले एक सप्ताह में रेगुलर बेसिस पे, अगर आपका क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन से मैच करता है, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर क्वेश्चंस हेल्पफुल है तो। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जो है किसने जीता है? जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया है वो काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है, आप इनको अच्छे से ज़रूर याद रखेंगे। सही आंसर क्या होगा? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, जिसको शॉर्ट में GHEB कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने गेस किया होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है किस देश ने? तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी अमेरिका। ठीक है, अमेरिका बिल्कुल सही आंसर होगा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बेवेल रामकलावन को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? बेवेल रामकलावन को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सेशेल्स। ठीक है, सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित है, जिसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया, याद रखेंगे। अच्छा, इन्होंने हराया किसे? जो वेवेल रामकलावन है, इन्होंने किसे हरा करके राष्ट्रपति बने हैं? तो डैनी फॉरे को हरा करके इन्होंने जो कि राष्ट्रपति का पद हासिल किया। परमाणु हथियारों को खत्म करने के अंतर्राष्ट्रीय अभियान के अनुसार इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 50वां देश कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी होंडुरस। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको याद रखना है ICAN। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया? लाइव, ध्यान रखिएगा, लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला राज्य बन गया और वो राज्य है गुजरात। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत बैंक CEO के रूप में जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्त हुए वो कौन है? सबसे लंबे समय तक CEO के रूप में ये कार्यरत रहे और इनका नाम क्या है? आदित्य पुरी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, आदित्य पुरी। करीब करीब इन्होंने 26 वर्षों तक जो कि CEO के रूप में ये कार्यरत रहे HDFC बैंक के। ठीक है, अब इनकी आयु 70 वर्ष पूरी हो चुकी है, तो अब जो कि इन्होंने सेवानिवृत्त हो गए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की श्रद्धांजलि देने के रूप में निम्न में से क्या मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की श्रद्धांजलि देने के रूप में निम्न में से क्या मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब होती है? 31 अक्टूबर को होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? सतर्कता जागरूकता सप्ताह, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इसका अनुपालन करेगा, ध्यान रखेंगे। क्लियर, नेक्स्ट वन। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चित फेनी पुल किसके साथ भारत को जोड़ने वाला 1.8 किलोमीटर लंबा पुल है? बताइए कि फेनी पुल जो हाल ही में चर्चा में है, जो कि भारत को जोड़ता है किस देश के साथ, और इस पुल की लंबाई 1.8 किलोमीटर लंबा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश बिल्कुल सही आंसर है। ये बांग्लादेश के रामगढ़ को भारत के सबरूम से जोड़ता है। ठीक है, और ये जो पुल होगा दिसंबर 2020 तक के बनकर के तैयार हो जाएगा, जिसकी लागत करीब करीब कितनी आई है? 129 करोड़ की लागत आई है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये कि नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, ठीक है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, सबरप्रीत सिंह। ठीक है, सबरप्रीत सिंह बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये जो पुस्तक है 1984 के सिख नरसंहार और उसके विरोधाभास और जटिलता के आधार पर लघु कथाओं का एक संग्रह है।
तो ज़्यादा आपको इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ आप ये याद रखिए कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये किससे संबंधित है। 1984 के सिख जो नरसंहार था इससे संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में रानी पद्मावती का एक स्मारक बनाया जाएगा। हाल ही में ये घोषणा किया गया कि रानी पद्मावती का एक स्मारक जो है बनाया जाएगा किस राज्य के शहर में, और वो राज्य है मध्य प्रदेश का जो शहर भोपाल है वहाँ पे बनाया जाएगा। भोपाल में एक स्मारक बनाए जाने की घोषणा की गई है। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न कह रहा है कि HDFC बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं। तो मैंने आपको ऊपर में जस्ट बताया था कि आदित्य पुरी जो कि सबसे लंबे समय तक CEO के रूप में कार्यरत थे HDFC बैंक के, इन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो सेवानिवृत्त होने के पश्चात HDFC बैंक के नए MD और CEO कौन होंगे। तो शशिधर कह सकते हैं, शशिधर जगदीशन, यानी ऑप्शंस बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, शशिधर जगदीशन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत करी है। भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत करी है किस राज्य की सरकार ने। सही आंसर क्या, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, कर्नाटक। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भाग्य लक्ष्मी महत्वाकांक्षी योजना जो की शुरुआत करी गई है, और इसका उद्देश्य ये है कि राज्य सरकार द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और साथ ही साथ लड़कियों के अनुपात में सुधार लाना इसका मेन पर्पस है। कि ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना शुरुआत की गई है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत जो है वो की गई है पहली बार किस राज्य में, और वो जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शंस ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न कह रहा है कि नासा और इसरो ने किस वर्ष तक निसार सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। सबसे पहले बात करते हैं कि निसार का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, निसार का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर जो कि रडार। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और ये कब तक जो कि लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है, तो 2022 तक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस स्पेस एजेंसी के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर पानी की पुष्टि की है। हाल ही में बताया कि किस एजेंसी के सोफिया जो विमान है इसने चंद्रमा की सतह पर पानी की पुष्टि की है, और ये जो सोफिया विमान है नासा का है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में छात्रों की मदद के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है। बताइए कि डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत जो की गई है किस राज्य की सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए। उच्च शिक्षा के छात्रों की मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी ऑप्शंस बी बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसमें आपको बता दूं कि इस लाइब्रेरी में हिंदी और अंग्रेजी में 124 विषयों से संबंधित करीब 33,000 से अधिक ई सामग्री मुहैया कराई गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किस बैंक के साथ मिलकर के बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। तो बताइए कि बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया किसके द्वारा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शंस सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने साथ मिलकर के बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुरानी एनिगमाचन गोलम मछली को देखा गया। एनिगमाचन गोलम मछली को देखा गया जो कि कह सकते हैं 100 मिलियन वर्ष पुरानी है। सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, केरल में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मछली है बिल्कुल ड्रैगन की तरह दिखाई पड़ती है। ठीक है, ड्रैगन की तरह। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए। तो बताइए कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में। तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कह सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर होगा यशवर्धन सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, यशवर्धन सिन्हा। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया, तो बिमल जुल्का की सेवानिवृत्ति के बाद इनको जो कि यह स्थान दिया गया, नियुक्त किया गया। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया था। एक क्वेश्चन तो ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है, अच्छा सुनील अरोड़ा यहाँ पे आप जो देख रहे हो ऑप्शंस में, सुनील अरोड़ा कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि सुनील अरोड़ा वर्तमान में मुख्य जो कि कह सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य की मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया। किस राज्य की मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल को लॉन्च किया। तो बात करते हैं कि धरनी पोर्टल के अंतर्गत है क्या। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल सही आंसर क्या है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने भूमि एवं संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल को लॉन्च किया। भूमि एवं संपत्ति पंजीकरण के लिए, ठीक है, धरनी पोर्टल को लॉन्च किया। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने
आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया है? सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गुजरात। ठीक है, गुजरात बिल्कुल सही आंसर होगा। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं कि ये जो स्टार्ट किया गया वो सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर शुरुआत किया गया। ठीक है, कहाँ पे? तो गुजरात के केवड़िया में। साथ ही साथ एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि गुजरात के केवड़िया से ही और अहमदाबाद, ठीक है, रिवर फ्रंट के बीच, याद रखेंगे केवड़िया और अहमदाबाद के रिवर फ्रंट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। सी प्लेन सेवा की भी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय सेना ने किस नाम से स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन जो कि लॉन्च किया गया भारतीय सेना के द्वारा, और उसका नाम क्या है बताइए? उसका नाम रखा गया ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर होगा साई। कह सकते हैं सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। ठीक है, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस लिया था जो कि पिछले एक वीक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चंस आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड किया जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।